वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो तुम बोलेगा भैया ये तो अपने सेकंड वीडियो में किए थे ना, जहाँ पे अपने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में ये सीखे थे कि ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिया हुआ रहता है। देख रहे हो ना, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में पार्टनर लोग का प्रॉफिट का ही हिस्सा है। पार्टनर लोग इसीलिए साइड करता है कि अगर किसी वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो जाए काम करते वक्त तो ये पैसा उन लोगों को दिया जा सके। तो बेटा एकदम सही डेफिनेशन है कि जो आप बोल रहे हो कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज़ द अमाउंट केप्ट असाइड फॉर द वर्कर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। तो मैं एक बार खाली डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज़ द अमाउंट kept aside out of the profit of the partners to pay compensation to the workers अगर किसी तरह का एक्सीडेंट या नुकसान हो जाए तब। तो तुम बोलेगा भैया दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है बेटा, आप ध्यान से समझना। दिक्कत ये है कि मान लो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आप रिजर्व दिखा रखे हो 90,000। ए और बी पार्टनर है, वो लोग एक नया पार्टनर सी को बिजनेस में ले रहा है। तो सी के आने के पहले आपको इस 90,000 रुपये का बंटवारा करना है। तो तुम बोलेगा भैया क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तब भी करना है या क्वेश्चन में कुछ बोलेगा? तो बेटा देखो, क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा ये केस जो मैंने दिया है इन तीन में से कोई एक केस देगा, सारा नहीं देगा। तो तुमको क्या करना है, देखो मान लो कि बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 90,000। केस नंबर 1 में बोल रहा है देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब और कहीं पे कुछ नहीं बोला। 90,000 दिया हुआ है बैलेंस शीट का लाइबिलिटी में और कहीं कुछ भी नहीं बोला। केस नंबर 1 मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी पार्टनर है, बैलेंस शीट में 90,000 लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है, सी को नया पार्टनर ले रहा और कहीं पे भी कुछ नहीं बोला। तब क्या करोगे? अगर कहीं कुछ नहीं बोला तो ये पूरा का पूरा 90,000 पुराने पार्टनर्स में बांट दोगे। यानी जो केस नंबर 1 है, आप वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में आप देख रहे हो 90,000 रुपया, ये पूरा का पूरा 90,000 का जो प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर दोगे। नया पार्टनर को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। 3:2 का रेशियो है, तो वो आप देख लेना कितना आएगा। 5 × 1 = 5, 4 18 18 24 54,000 ना, और 36,000। क्लियर हो गया? मतलब अगर सम में कहीं कुछ नहीं बोला तो आप क्या करोगे, जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो पुराने पार्टनर में बांट दोगे। घबराना नहीं, जब सम्स आएगा तब आप उसको करोगे ना, तब आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, समझते हुए उतार लेना है। तो जब आप सम्स करोगे तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना होगा और आपको कंसेप्ट क्लियर भी होता रहेगा। फिर एग्ज़ाम टाइम में जब आप रिवीजन करोगे तो इट वुड बिकम वेरी ईजियर फॉर यू टू कवर। सेकेंड बोल रहा है कि इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 40,000। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ? हमने पैसा इकट्ठा किया था 90,000, हम यानी ए और बी, लेकिन वर्कर लोग को देना है खाली 40,000। क्वेश्चन में बोला है कि आपने पैसा 90,000 इकट्ठा किया लेकिन वर्कर लोग को देना है 40,000। तो आपने कितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया? 50,000। तो जितना ज़्यादा इकट्ठा है ना, खाली वही रुपया आप पार्टनर लोग में डिवाइड कर दो। तो तुम बोलेगा मतलब खाली 50,000 ज़्यादा है, तो यू जस्ट डिवाइड 50,000 रुपीज़ टू द ओल्ड पार्टनर्स, जितना रुपया ज़्यादा है। तुम बोलेगा भैया कैसे आया ये 50,000? 90,000 रुपया हमने साइड किया, 40,000 रुपया वर्कर लोग को देना है, तो 50,000 रुपया एक्स्ट्रा। ये 50,000 रुपया आप पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। क्लियर हो गया? दिस इज़ केस नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 बोलता है कि क्लेम 1 लाख रुपये का, आपको लगा 90,000 रुपया आपने साइड किया लेकिन वर्कर लोग को देना है 1 लाख रुपया, तब क्या करोगे? तो बेटा तब तो ज़्यादा देना है। अब आप 1 रुपया भी आपस में नहीं बांट सकते हो। जैसे 90,000 था, हमको 40 देना है, तो 50 ज़्यादा था, 50 वापस पार्टनर लोग ले लिया। लेकिन 90 है, अब देना 1 लाख है, तो आपको मिलेगा तो वापस कुछ नहीं, बल्कि 10,000 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम बोल के
अपना 10,000 रुपया बढ़ा लोगे। तुम बोलेगा मतलब कि मेरे को लगा 90,000 रुपया देना है, लेकिन देना पड़ा 1,00,000, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गया तो नुकसान है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया और क्लेम 10,000 से आ गया। तुम बोलेगा भैया अब तीनों सिचुएशन में बैलेंस शीट में क्या होगा। पहला सिचुएशन में आपने रिजर्व बांट दिया, तो इसका मतलब बैलेंस शीट में अब कुछ भी नहीं रहेगा, नथिंग। दूसरा वाला सिचुएशन में क्या हुआ, दूसरा वाला सिचुएशन में 90,000 था, लेकिन लाइबिलिटी कितने का आया 40, तो आपने 50,000 बांटा, तो यानी अभी भी लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के नाम से रिजर्व हट जाएगा। क्लेम के नाम से कितना रुपया रह जाएगा 40,000। 90 था, 40 की लाइबिलिटी आई, तो आप 50 बांटा ना, तो 40 अभी भी बैलेंस शीट में रह जाएगा। ठीक है, नाम चेंज हो जाएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। तीसरा वाला केस में क्या होगा, तीसरा वाला केस में तुम बोलेगा कि भैया लाइबिलिटी 90 का था, लेकिन क्लेम 1,00,000 का आया, तो आप जो लाइबिलिटी है ना वो पूरा का पूरा 1,00,000 रुपया दिखा दोगे। तुम बोलेगा कैसे, 90,000 जो रिजर्व था उसका नाम क्लेम हो गया और 10,000 से आपने क्लेम यहाँ पे और बढ़ा दिया, तो टोटल कितने की लाइबिलिटी हो गई 1,00,000। 90,000 था रिजर्व, 1,00,000 की लाइबिलिटी आई, तो आप पूरा 1,00,000 का ही लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाओगे। जो रिजर्व है 90,000 वो तो था ही, 10,000 आपने नया बनाया, तो 90 और 10 कितना हुआ 1,00,000, उसका नाम चेंज कर दोगे वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। तो ये हुआ बेटा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का सारा केस। इसके बाद एक केस और आता है, वो केस होता है अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। एक केस होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। अब तुम बोलेगा भैया ये क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है ना बेटा, अपने ये पैसा साइड करते हैं। जैसे अपने इन्वेस्टमेंट किए 2,00,000 का, मुझे लग रहा है कि इसका दाम ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैंने 18,000 रुपया रिजर्व बना के रख दिया कि अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कम भी हो तो मेरे पास इतना रुपया रहे कि मैं उसको कवर अप कर सकूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें भी वही है, नया पार्टनर आएगा उसके पहले ही आपको ये पैसा पुराने पार्टनर में डिवाइड करना है। इसके ऊपर क्या क्या केस होता है, केस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 केस है। तो पहला केस में आ जाओ, नो अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं बोला हुआ है, बस बैलेंस शीट में ये 2 है और कहीं कुछ नहीं बोला, तो आप ये इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। जो रिज़र्व है ना, ये पार्टनर का पैसा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व कितना रुपया है 18,000। ये 18,000 आप पुराने पार्टनर्स में बांट दोगे। पुराना पार्टनर यानी ए और बी। कौन सा रेशियो में बांटोगे बेटा, 3:2। ठीक है, डिवाइड कर लेना, आई एम नॉट डिवाइडिंग। सेकेंड बोल रहा है मार्केट वैल्यू हो गया इन्वेस्टमेंट का 2,00,000, और मार्केट में कितना है इन्वेस्टमेंट 2,00,000। बैलेंस शीट में हम 2,00,000 दिखाए हैं, और बोल रहा है नया पार्टनर के आने के बाद भी 2,00,000 का 2,00,000 ही है, मतलब 2,00,000 का इन्वेस्टमेंट हम लोग दिखा रखे हैं, नया पार्टनर के आने के बाद भी 2,00,000 है, यानी कहीं से कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो फिर जो आपने 18,000 रुपये इकट्ठा किया है वो पार्टनर में बांट दो। सेम एंट्री, यही वाला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, सेम एंट्री है, इसीलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। थर्ड केस बोल रहा है इन्वेस्टमेंट 2,00,000 का है, लेकिन मार्केट में नया पार्टनर के आने के बाद उसका दाम हो गया 1,91,000। तो इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना, 2,00,000 का था, मार्केट में जब नया पार्टनर आया तो नया दाम हो गया 1,91,000। किसका, इन्वेस्टमेंट का। 2,00,000 से 1,91,000 हो गया, यानी मुझे कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 9,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन मैंने पैसा कितना साइड कर रखा है 18,000। इसका दाम मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, समझाने में ईजी होगा। 2,00,000 था, 1,90,000 हो गया, यानी कितने का नुकसान हो रहा है 10,000, लेकिन मैं पैसा कितना इकट्ठा कर रखा हूँ 18,000, तो यानी 8,000 रुपया मैं ज़्यादा इकट्ठा कर रखा हूँ। तो जो 8,000 रुपया आप ज़्यादा इकट्ठा कर रखे हो, ये 8,000 रुपया आप पुराने पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। विच रेशियो, 3:2 रेशियो। आई रिपीट, आपका इन्वेस्टमेंट देखो 2,00,000 का है, और आपको बोल रहा है कि अभी मार्केट में उसका दाम हो गया है 1,90,000, तो यानी 10,000 से इन्वेस्टमेंट में नुकसान है, और मैं पैसा कितना साइड कर रखा हूँ 18,000, तो 8,000 जो ज़्यादा साइड कर रखा हूँ वो पार्टनर्स में डिवाइड करना। कैसे आया, तो बेटा वो अपने आप समझो, मैं इसका फॉर्मूला में ले जाऊँगा तो टफ लगेगा। 2,00,000 से 190 हो गया, कितने का नुकसान 10, लेकिन साइड कितना किए हो 18, तो इसका मतलब 8,000 रुपया जो आपने ज़्यादा साइड कर रखा है वो आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट केस में देखो 2,00,000 है, कितना हो गया 173,
2 लाख से 173 कितने का नुकसान हो रहा है? 27,000। 2 लाख से 173 कितने का नुकसान हो रहा है? 27,000। लेकिन आपने तो रिज़र्व खाली 18,000 का ही बना रखा है। ऊपर वाला में आऊँ वापस, 2 लाख से 190 हो गया, 10 का नुकसान है, लेकिन मैं रिज़र्व ज़्यादा का बना रखा हूँ, इसलिए जो ज़्यादा अमाउंट है वो पार्टनर में डिवाइड होगा। अब बोल रहा है 2 लाख से 173 हो गया, यानी 27,000 का नुकसान, और आपने तो पैसा खाली 18,000 ही इकट्ठा कर रखा है, यानी आपने कम इकट्ठा किया है, एक्सेस कुछ भी नहीं बच रहा है, बल्कि 9,000 रुपया से आपको नुकसान ही है अभी भी। तो 9,000 का जो नुकसान है वो 9,000 रुपया से आपको क्या करना होगा? अपना इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा विथ 9,000। ठीक से समझना, थोड़ा टफ है। हाँ, 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, 173 हो गया, तो कितने का नुकसान हो रहा है पहले ये बताओ? 27,000 का। आपने पैसा कितना इकट्ठा कर रखा है? 18,000। तो ज़्यादा रुपया तो बचा ही नहीं, अगर बचता तो अपने पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन 27 का नुकसान है और हम 18 तो इकट्ठा कर ही रखे हैं, यानी मेरे को नुकसान कितने का हो रहा है? 9,000 का। तो 9,000 से इन्वेस्टमेंट को आप कम करोगे, बांटने के लिए आपके पास कोई रुपया नहीं बचेगा। नंबर 3 में क्या था बेटा? 2 लाख से 190 हुआ, तो आपको नुकसान हो रहा था 10,000 का, आप इकट्ठा कर रखे हो 18,000, तो 8,000 ज़्यादा इकट्ठा था इसलिए डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ 27 का नुकसान है और आप इकट्ठा कर रखे हो 18, तो ज़्यादा इकट्ठा नहीं है, बल्कि अभी भी 9 का नुकसान है, तो 9 आप इन्वेस्टमेंट से कम करोगे। अब देखो उल्टा हो जाए, अगर इन्वेस्टमेंट 2 लाख का लेकिन कम होने के बदले बढ़ गया, तो आपको नुकसान थोड़ी ना है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 18,000 का। तो आप क्या करोगे? जो ये रिज़र्व दिखा रखे हो इसको 2,20,000 कर दो, तो आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है इन्वेस्टमेंट में? 20,000 का। तो इन्वेस्टमेंट का दाम जब बढ़ जाए तो आपको फ़ायदा है, तो आप तो पहले इन्वेस्टमेंट को डेबिट करो, फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो। कितना रुपया से? 20,000। 20,000 से बढ़ गया ना, और ये जो आपने पैसा इकट्ठा किया था इसका कोई काम ही नहीं है, तो ये पैसा आप पार्टनर्स लोग में डिवाइड कर दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, कितना रुपया? 18,000। विच रेशियो? 3:2। क्लियर हो गया? बढ़ जाए तो रिवैल्यूएशन में और रिजर्व पूरा पार्टनर्स में। नुकसान अगर कम है तो जितना ज़्यादा मतलब रिजर्व बनाए वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, नुकसान अगर ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा उतना से इन्वेस्टमेंट कम कर दो। कुछ नहीं बोला तो खाली रिजर्व को डिवाइड कर दो। ये पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस एंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये 2 पार्ट हो गया बेटा। इसको अच्छा से एक बार वीडियो को पूरा से 2-3 जितनी बार देखना है देखो, वीडियो में हटाऊँगा नहीं अभी, लेकिन कोई भी वीडियो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा, रिमेंबर दिस। उसको अच्छा से देखो, गो थ्रू करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखो, 4 हिडन गुडविल।